सभी लोगों को नमस्कार। आज इस पाठ में कुछ ज्योतिषीय अवधारणा या फिर कुछ बोल ले कि हम जो कुछ सुनते हैं वो सही है या नहीं। बहुत आम लोगों के बीच में कुछ न कुछ बात आप सुनते रहते होंगे कि ऐसा होता है वैसा होता है। उसी से एक टॉपिक उठाया हुआ है कि कुछ लोगों ने पिछले कुछ पत्रिका दिखाया तो उन्होंने ये वाक्य मुझसे पूछा, तो मैं उन लोगों का जो भी कॉन्सेप्ट या फिर बोल ले जो अवधारणा है, जो एक गलत चीज़ यदि बना हुआ है तो उस पर कुछ जो तथ्य हमारे शास्त्र में दिए हुए हैं उस तथ्यों के अनुसार, यानी कि ना कि कुछ भी कोई बोल दिया तो उसको मान ले, उन तथ्यों के अनुसार हम समझने का प्रयास करें कि क्या वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं, क्या वो टॉपिक है उसको जानते हैं और उसके बाद ये जानने का प्रयास करें कि कहाँ तक उसमें सच्चाई है। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप लोगों में से बहुत लोगों ने सुना होगा कि जाता हुआ शनि बहुत कुछ दे के जाता है। ठीक है, अब ये जाता हुआ शनि का सबसे पहले मतलब क्या हुआ, तो मैं दो मतलब समझा हूँ। पहला मतलब यहाँ लिखता हूँ कि महा जो दशा होगी, यानी शनि की दशा होती है तो उसमें जो सबसे बड़ा पीरियड होता है वो होता है महादशा। ठीक है, वो पीरियड जो है तो क्या उसमें जाता हो, यानी कि जब शनि जाएगा, यानी कहने का मतलब शनि का पीरियड जब जाएगा उसके बाद जब किसी भी जातक के बुध का पीरियड स्टार्ट होगा, यानी कि मरकरी का पीरियड स्टार्ट होगा, जब भी सैटर्न का पीरियड समाप्त होगा तो बुध का पीरियड स्टार्ट होगा। तो शनि का जो 19 साल का पीरियड था उसके बाद जब बुध का पीरियड स्टार्ट होगा तो क्या जो लास्ट पीरियड यानी कुछ वर्ष जो उसके रहेंगे शनि के, उसमें आपको बहुत कुछ दे के जाएगा या नहीं दे के जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब लोगों का कहना यही है। ठीक है, कि जो आपके उसमें जो लास्ट पीरियड रहेगा या उससे लास्ट 2-3 पीरियड वो अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। तो आप इसको कैसे समझे। सबसे पहला चीज़ है, क्या ये महादशा यानी जो मेजर पीरियड है उसकी समाप्ति वाली पीरियड को कह रहा है कि उसमें सु पीरियड देके जाएगा, या फिर कुछ और कहना चाहता है। पहले तो उसको भी हम समझेंगे। तो कहीं ना कहीं जो जितने भी लोग मुझसे बात किए और जहाँ से ये चर्चा उठ के आई जिस पे कि ये वीडियो बना है, तो वहाँ पे यही था कि उनका पीरियड समाप्त हो रहा था शनि का, तो उन्होंने कहा कि बहुत कुछ ये दे के जाएगा, यानी शुभ रिजल्ट करेगा। अब शुभ रिजल्ट करेगा या नहीं करेगा, इस पाठ को के अंत होते होते आप समझ जाएंगे कि क्या ये सही है या गलत है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट यही है कि ये सही है या गलत है ये वाक्य। तो चलिए कहाँ से आया, तो जितने भी शास्त्र हमने पढ़े हैं और शास्त्रों में इसका कहाँ जी, तो गोचर में ये बात कही गई है सारे ग्रहों के। अब सारे ग्रहों कब फल करते हैं गोचर में वो भी बताया गया है। तो गोचर में जो है, जैसे कि मैं उदाहरण के लिए सूर्य का ले रहा हूँ, तो सूर्य जो है जैसे ही राशि परिवर्तन करता है, अभी जैसे ये टॉपिक और ज्वलंत है क्योंकि कुछ दिनों पहले यानी 29 अप्रैल को ही शनि ने अपना गोचर परिवर्तन किया, यानी कि राशि परिवर्तन किया, यानी कि वो पहले स्वराशि मकर में थे, अभी भी स्वराशि लेकिन अपने मूल त्रिकोण की राशि में कुंभ में प्रवेश कर चुके हैं 29 अप्रैल 2022 को। तो गोचर में जो होता है शनि का फल, यदि वहां से लिया गया तो ये पूर्णतः सही है, सत्य वाक्य है कि गोचर में शनि जो है वो जाता हुआ शनि, यानी गोचर में शनि जो है अपने अंतिम दृष्टांत, यानी कि जब वो 20 डिग्री से 30 डिग्री का रहेगा तब वो फल करेगा। ठीक है, तब वो फल करना चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से आप समझे कि क्या शनि की महादशा, अब शनि का जो अंतिम अंतरदशा यानी महादशा के बाद अंतरदशा होता है और अंतरदशा ही मेजर रिजल्ट करता है। जैसे कि हम जानते हैं जो अंतर दशा किसी भी
प्लैनेट का आएगा, किसी भी ग्रह का आएगा, उस मेजर दशा में, यानी कि कहने का मतलब यदि शनि में जो अंतिम अंतर दशा हो किसकी आएगी, तो बृहस्पति की आएगी। यदि उससे पहले बोल ले तो शनि में राहु का पीरियड रहता है और तब शनि में बृहस्पति का पीरियड आता है। ये पीरियड काफ़ी लंबा पीरियड, ऐसे तो शनि का पीरियड ही लंबा है और उसमें बृहस्पति का भी पीरियड जो आएगा वो लंबा ही आएगा, क्योंकि शनि और बृहस्पति दोनों काफ़ी लंबे लंबे पीरियड, जो इनका महादशा भी होता है 19 साल और 16 साल, तो बहुत ही मेजर पीरियड। जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो करीबन ये जो है ये 2.5 वर्ष यानी 2.5 ईयर्स के आसपास का रहता है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही रहता है। अब ये कैसे कैलकुलेशन होगा, यदि उसे आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करें, उसको भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। अब देख ले कि ये क्या होगा, तो देख लिए एक तो पहले गोचर में हमने समझ लिया कि हाँ अंतिम पीरियड में हो सकता है शनि का अच्छा हो, ठीक है। उसी तरह बृहस्पति, अब देख लिए जब अंतर्दशा में बृहस्पति आएगा तो एक तो सबसे अच्छी बात हुई कि वो बृहस्पति आया, यानी गुरु, जो कुंडली में किसी के भी कुंडली में, चाहे मेरा कुंडली हो चाहे आपका कुंडली हो, गुरु जो है सबसे शुभ प्लैनेट होता है, ठीक है। पहला चीज तो यह। दूसरा चीज, गुरु के जो स्वतंत्र कारकत्व होते हैं वो हम सभी जितने भी मनुष्य हैं सभी को चाहिए और उसी से हमें खुशी मिलेगी, उससे ही। जैसे गुरु के स्वतंत्र कारकत्व हुए कि आपको मांगलिक कार्य आपके यहाँ हो सकता है, आपको सुख संपत्ति हो सकती है, आपको सुख की अनुभूति होगी, आपको धनागमन हो जाएगा, आपके यहाँ पुत्र हो सकता है, आपकी शादी नहीं हुई है तो पति के कारक भी हैं तो पति हो सकता है, ठीक है। आपको भाग्य का सपोर्ट मिलने लगेगा, तो ये उसके नेचुरल यानी नैसर्गिक कारकत्व हैं, यानी आपको नेचुरली बृहस्पति तो वो देगा ही देगा। तो क्या इस कारण से कहा जा रहा है? यदि इस कारण से कहा जा रहा है तो भी सत्य है, लेकिन यदि शनि बृहस्पति का कुंडली में क्या योग है, कैसे कर रहा, मतलब क्या उनका आपस में दशा अक्ष है, क्या अन्य वर्गों में क्या शुभ है या अशुभ है, या सारे 12 लग्नों के लिए क्या ये शुभ रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। दूसरा चीज, प्रत्येक कुंडली में, मतलब जितनी भी कुंडलियां होंगी सब में इन दोनों का अलग अलग पोजीशन होगा, अलग अलग इन पे बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव होगा, अलग अलग भावों में ये स्थापित होंगे, तो उस कारणों से भी अलग अलग हो सकता है, संबंध भी बने इन दोनों में, तो उस कारणों से अलग अलग तरह का रिजल्ट मिला। यदि शुभ प्रभाव में है और शुभ स्थिति में है तो रिजल्ट जो है वो बहुत ही शुभ मिलेगा। यदि अशुभ प्रभाव में है दोनों ग्रह, या फिर बृहस्पति ही बोल लीजिए बहुत ही अशुभ प्रभाव में है और जो है वो अशुभ भावों में भी है, तो ये रिजल्ट देने में असक्षम रहेगा, हो सकता है आपको विपरीत रिजल्ट मिल जाए। तो ये जरूर ध्यान देंगे कि जब ऐसा आपके कुंडली में ऐसा योग बन रहा है तो ध्यानपूर्वक इस समय को हमें निकालना है और ये ना कहेंगे कि जाने वाला शनि हमें दे के ही जाएगा। नेचुरली बृहस्पति का जो टेंडेंसी होता है, जो उसकी मानसिकता होगी, जो उसका नेचुरली देने, नैसर्गिक तौर पे जो वो दे सकता है वो अच्छा ही देगा, लेकिन हमेशा ये अच्छा नहीं देगा। अब चलिए ये समझते हैं कि ये कुंडली लिया हमने, वैसे तो यहाँ देख ले शनि 19 डिग्री का, तो अंतिम दृष्टान में जस्ट जाने वाला है। ये गोचर कुंडली हमने लगाया है। अब यहाँ देख ले, यदि शनि फल देना चाहेगा तो ये जो है अभी कुछ दिनों पहले की गोचर कुंडली है, 2-3 महीना पहले की, ये जनवरी की गोचर कुंडली है, ठीक है। अब देख ले कि ये लग्न है, चंद्रमा लग्न में है, यानी चंद्र लग्न भी वही हो गया, और जो है पीरियड जो है इसमें जो है, अब यहाँ देख ले शनि सिर्फ गोचर फल हम कर रहे हैं, तो शनि जो है यहाँ उस समय जो है इनके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहा है, ठीक है। अब देख ले जन्मकालीन चंद्रमा से शनि का चौथा गोचर हो गया। यहाँ से जब आप गिनती करेंगे 1 2 3 4 गणना करें तो उसमें क्या हो रहा है कि शनि का शुभ गोचर चतुर्थ नहीं होता, यानी चतुर्थ गोचर जो शनि का है वो अशुभ गोचर, यानी शनि अशुभप्रद फल देने के लिए गोचर में तैयार है इनको। तो इसका मतलब क्या, जातक को परेशानी हो सकती है, सुख समृद्धि में दिक्कत होगा, यानी घर में कलेश हो सकता है या कुछ भी उनके घर में कुछ खराब हो सकता है। लेकिन साथ ही साथ क्या है कि स्वराशि का, यानी स्वराशि का जब है
तो ये परेशानी बहुत ही कम देगा, ठीक है। क्योंकि स्वराशि के शनि बैठे हुए हैं तो वो अशुभ फल देने नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो उनका खुद का घर है, ठीक है। तो यहाँ ये नहीं कहेंगे, भले ही चंद्रमा जो है से चतुर्थ गोचर अशुभ है, लेकिन वहाँ ये अशुभ फल देने का प्रयास नहीं करेंगे, बल्कि हो सकेगा तो शुभ फल देने का प्रयास करेंगे। यदि शुभ ग्रहों के बीच में, अब यहाँ क्या होगा, उस समय ये शुभ कर्तरी में थे और एक शुभ ग्रह के साथ हैं, तो प्रयास यही रहेगा उनका कि अब इन पे शुभ ग्रहों का प्रभाव ज़्यादा हो गया गोचर में, तो उस समय बल्कि इनका जो है गोचर जो फल होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। और सिंस शनि अब जाने वाले हैं, 2-3 महीना ही बचा था, 3 महीना के करीब, 4 महीने के करीब, तो इनको अच्छा रिजल्ट दे के जाएंगे। चतुर्थ भाव के संबंध में बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हो सकता है घर खरीद ले, मकान खरीद ले, सुख वाहन खरीद ले, जो भी है सुख से रिलेटेड अच्छा चीज़ इन्हें मिलना चाहिए। माता से भी फल प्राप्त हो सकता है, सब कुछ अच्छा मिल सकता है। अब चलिए, जब हम दशाओं में बात कर रहे थे कि शनि और गुरु की जब दशा, जो अंतिम महादशा है, यानी जाने वाला शनि क्या शुभप्रद फल देगा। अब इस तरह से मैंने 3 कुंडलियों का उदाहरण लिया है, तीनों में थोड़ी भिन्नता है, इसीलिए इसको समझने के लिए मैंने 3 कुंडलियाँ, ताकि आप समझ सके कि सभी कुंडलियों में शनि और गुरु का जो अंतिम दशा पीरियड रहेगा, जिसे हम दशा छिद्र भी कहते हैं, उसे भी समझे तो क्या ये अच्छा रहेगा या खराब रहेगा, उससे हम समझते। अब यहाँ देख ले, तो शनि गुरु एक तो एक दूसरे से समसप्तक में, यानी एक दूसरे को देख रहे हैं। गुरु का पोजीशन हम देख ले, तो गुरु नवम भाव में है और यहाँ जो है ये तृतीय से हैं और थर्ड भाव को देख भी रहे, तृतीय भाव को देख भी रहे हैं। सूर्य और बुध के साथ हैं। सूर्य यहाँ कौन है, लाभेश हैं। बुध कौन है, तो बुध इस कुंडली के द्वादशेश भी हैं और भाग्येश भी हैं। तो भाग्येश, भाग्य भाव में सूर्य, लाभेश वहाँ, और गुरु जो इस कुंडली के लिए तृतीयेश भी हैं और षष्ठेश भी वहाँ भी हैं। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि शनि और गुरु के पीरियड में क्या होगा, तो एक तो नवम का फल मिलेगा, एक लग्न का फल मिलेगा, एक पंचम का फल मिलेगा और ये तृतीय भाव का फल मिलेगा। तो यहाँ हम एक चीज़ देख रहे हैं कि इसमें जो है नवम भाव का, तृतीय भाव का फल शनि और गुरु दोनों मिलके देना चाहते हैं और पंचम का भी। तो क्या हो रहा है कि यहाँ तृतीय भाव, पंचम भाव और नवम भाव, इन दोनों के लिए ये सधर्मी ग्रह भी हो जाएंगे। अब ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि यदि महादशानाथ और अंतरदशानाथ दोनों सधर्मी ग्रह हो जाए, यानी एक ही जगह का यदि रिजल्ट करने चाह रहे हैं, वो सधर्मी ग्रह है, तो हम जो है उसको कहेंगे कि वो रिजल्ट ज़्यादा मिलने का चांस है। यानी कि यहाँ पे ज़्यादा चांस क्या है कि भाग्य में, अब यहाँ भाग्य में सपोर्ट मिल सकता है। यदि ये पुत्र की कामना कर रहे हैं तो पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। यदि ये हायर एजुकेशन के लिए इस पीरियड में जाना चाहते हैं तो हायर एजुकेशन मिल सकता है। भाई बहन से भी सफलता मिल सकती है या भाई बहन का सहयोग भी मिल सकता है, ठीक है। तो इस तरह से समझेंगे इस कुंडली में। अब कहे तो ये जो पीरियड रहा ये इनके लिए बहुत ही फलदायक या शुभप्रद रहेगा। अब इसी तरह हम देख रहे हैं, एक दूसरी कुंडली लेते हैं जहाँ की गुरु जो है वो छठे भाव में बैठा हुआ है। ये अष्टमेश भी है और लाभेश भी है, ठीक है। साथ में शनि कहाँ पे है, शनि द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य के साथ हैं, शुक्र के साथ हैं जो षष्ठेश हैं, बुध के साथ भी हैं और बुध इस कुंडली में जो है भाग्येश है, पंचमेश हैं। अब क्या हो रहा है कि शनि पे जो प्रभाव है वो अच्छे प्रभाव नहीं है, ठीक है, और गुरु ज़्यादा पीड़ित हो जा रहा है। सूर्य शनि बुध से दृष्ट है, ठीक है, राहु से भी दृष्ट है और छठे भाव में है और वो अष्टमेश भी है। दूसरा चीज़, गुरु को जो फल करना है वो छठे भाव का करना है, द्वादश भाव का करना है, ठीक है, और जो है और इनको जो है आप देख ले दसम भाव का भी रिजल्ट करना है और दूसरे भाव का भी करना है रिजल्ट। मुख्यतः सधर्मी की बात करेंगे तो छठे भाव का रिजल्ट बहुत
ही मिलने का चांस है कि बहुत ज़्यादा जो है छठे भाव का रिजल्ट मिल जाए या द्वादश भाव का रिजल्ट मिल जाए। अब इस कुंडली में यदि ये पीरियड चल रहा है शनि गुरु का, तो क्या मिल सकता है, तो रोग हो सकता है इनको। रोग भले गुरु यहाँ कुछ उसमें कमी दे, रोग गुरु के तरह मिल सकता है, यानी हो सकता है डायबिटिक हो जाए, लिवर में कोई प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है। और उसमें आपको यदि द्वादश भाव में यदि कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें इनको प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर आप बोल ले कि उसमें रिजल्ट मिल जाएगा, जो भी है प्रॉब्लम जो है जिस तरह की नुकसान हो सकता है। दूसरा चीज़, यदि हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं, भले ही हॉस्पिटलाइज होंगे तो गुरु की दृष्टि है, सूर्य वहाँ उच्च का है, शुक्र भी है, तो उन कारणों से हो सकता है कि, और बुध भी है, तो उन कारणों से हो सकता है कि हॉस्पिटलाइज होंगे तो निकल जाएंगे, लेकिन ये सब फल की प्राप्ति हो सकती है। अब आप देख ले कि दोनों में दशा अक्ष दोनों का सेम था, ठीक है, दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, दोनों का संबंध भी था, तब भी प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन यहाँ पे अशुभ फल मिलने का जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसी तरह आप तीसरी कुंडली लगाते हैं, यहाँ देखते हैं, यहाँ सबसे पहले हम तो देख ले कि ये एक षडाष्टक की दशा बन गई, 6-8 का दशाक्ष हो गया गुरु और शनि से। गुरु इसमें है क्या, गुरु इसमें लग्नेश है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, तो गुरु यहाँ पे चतुर्थेश भी है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि गुरु शनि का जो फल कहाँ कहाँ का गुरु करना चाहिए, तो फिर लग्न का करना चाहेंगे, तृतीय भाव का करना चाहेंगे और पंचम भाव का करना चाहेंगे। अब यहाँ देख ले हम तो गुरु लग्नेश भी हैं, ठीक है, अच्छे भावों में बैठे हुए हैं, राहु से दृष्ट हैं और कोई भी अशुभ ग्रह से दृष्ट नहीं है। गुरु अच्छे पोजीशन में होते हुए भी बहुत अच्छे पोजीशन में है, ठीक है, और केंद्राधिपत्य दोष भी जो है वो भी इनका समाप्त हो रहा है, क्योंकि राहु की दृष्टि वहाँ तक पहुँच रही है। उसके बावजूद यानी उसके बाद भी गुरु जो है अपना पूर्ण जो अच्छा रिजल्ट है वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि षडाष्टक या ऐसा होगा कि बहुत अच्छे रिजल्ट भी होंगे, साथ में कुछ एक अनिष्ट रिजल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि हो सकता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाए इनको, ठीक है, और हो सकता है कि शारीरिक प्रॉब्लम ही हो, कुछ ना कुछ जो आप बोल ले सुख में कमी हो जाएगी, कुछ ना कुछ उस तरह से, क्योंकि अपने जो इस भाव से चतुर्थ भाव से जो है ये छठे में, तो हो सकता है कि घर में वाद विवाद हो जाए, घर में लड़ाई हो जाए, या फिर किसी के लिए लोन हमें ज़्यादा लेना पड़े, या फिर क्या हो जाए कि हमें वहाँ पे कोई बीमार हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से कुछ ना कुछ इसमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, कुछ अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे, क्योंकि गुरु का पोजीशन अच्छा है, षडाष्टक है, लेकिन गुरु का पोजीशन अच्छा है, गुरु अच्छे घरों का स्वामित्व है और कोई भी अशुभ ग्रहों का प्रभाव नहीं है, ठीक है। तो इन कारणों से अच्छे रिजल्ट मिलते हुए भी हमें कुछ ना कुछ अनिष्ट फल मिल सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने सीखा कि ये जो वाक्य है जाता हुआ शनि दे के जाता है, इसमें हमने जाना कि ये या तो गोचर से बात उठी या फिर शनि और बृहस्पति का जो नैसर्गिक गुण बृहस्पति का यदि वो है तो सही है, लेकिन अन्यथा पूर्ण कुंडली को बिना देखे हुए हम ये कह नहीं सकते कि शनि गुरु यानी जाता हुआ शनि जो है वो आपके लिए अच्छा होगा या बुरा होगा। तो सभी बातों को ध्यान में रखने के बाद आप तारतम्य लगाए और फिर पुनः रिजल्ट कहेंगे तो सही होगा। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इस वीडियो को अच्छा लगा यदि आप लोगों को, तो इसे आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्योतिष के इस ज्ञान को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। सभी लोगों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।